श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि यह अधिक मास का महीना चल रहा है और यह कोई साधारण अधिक मास का महीना नहीं है। यह सावन अधिक मास का महीना है। तो दोस्तों, पंडित जी ने इसी सावन अधिक मास के महीने में किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और यह उपाय पहले नहीं बताया। यह अभी की कथाओं में बताए हैं जो कि कई सारे लोगों को पता नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सावन अधिक मास के महीने में किए जाने वाले वह विशेष उपाय बताएंगे जो कि पंडित जी ने बिल्कुल नए ने बताए हैं, अभी की कथाओं में बताए हैं, और उन उपाय को हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश भी करेंगे। तो दोस्तों, यह अधिक मास का महीना बार बार नहीं आता है, 3 साल में एक बार आता है और इस बार महासंयोग की वजह से सावन के बिल्कुल बीचों बीच में यह अधिक मास का महीना पड़ा है। तो आपको यह मौका नहीं छोड़ना है। इस अधिक मास के महीने में यह वाले उपाय जरूर करना है। तो सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि आपको इस अधिक मास के महीने में करना है। तो सबसे पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है 7 तिथियों का उपाय। अधिक मास में इन 7 दिनों पर, इन 7 तिथियों पर आपको यह वाला उपाय करना है। इन 7 तिथियों में से किसी एक तिथि पर भी आप इस उपाय कर सकते हैं और इन 7 तिथियां या 7 दिनों पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो 7 तिथियों का उपाय है। तो सबसे पहले हमें अधिक मास के महीने की 7 तिथियों के बारे में जानना होगा। कौन वह 7 दिन हैं? कौन सी 7 तिथियां हैं? सबसे पहले मैं आप सभी भक्तजनों को नमस्कार करता हूं और आपके अपने चैनल धर्मलोक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे दिल से अपील करता हूं कि वीडियो को ध्यान लगाकर सुनना, क्योंकि दोस्तों ये समय बहुत ही कीमती है। तो बात करते हैं पहली तिथि। सबसे पहले तिथि है दोस्तों पंचमी तिथि। इस अधिक मास के महीने में जब पंचमी तिथि पड़े, जब आप इस उपाय को कर सकते हैं न। दूसरी तिथि है अष्टमी तिथि। तीसरी जो तिथि है वह है एकादशी व्रत। चौथी जो तिथि है वह है दोस्तों प्रदोष का व्रत। पांचवी जो तिथि है दोस्तों वह है मासिक शिवरात्रि व्रत। छठवीं जो तिथि है दोस्तों वह है पूर्णिमा व्रत। और 7वीं जो तिथि है दोस्तों वह है अमावस्या न। यह 7 तिथि है। यह 7 वह दिन है जो कि इस अधिक मास के महीने में आने वाले हैं। तो इसी दिन पर आपको यह उपाय करना है। इन 7 दिनों में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं जब जब यह दिन पड़ते हैं, और कभी भी किसी भी एक तिथि पर भी आप सुबह कर सकते हैं। इंसान से इन 7 तिथियों में सटीक उपाय क्या है और कब इस उपाय को करना है। लक्ष्मी, जब आपकी घर में बहुत सतत दुख और परेशानियां चल रही हैं, दुख और कष्ट चल रहे हों, आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत सारे हो रहे हैं और आपको बहुत सारे दुख और परेशानियां झेलनी पड़ रही हों, तो उस स्थान पर आपको यह 7 तिथियों वाले उपाय करने हैं। करना क्या है और किस समय इस उपाय को करना है? 7 तिथि पर वापस नहीं है। इन 7 तिथियों में से, इन 7 दिनों में से किसी भी दिन या मतलब 7 तिथियों पर आपको इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है। लगभग 6 बजे से लेकर 7 या 7:30 8 बजे के बीच में है। इसी समय के बीच में आपको उपाय करना है, मतलब शाम के समय में ही करना है। करना क्या है? शाम के समय आपको 5 दीपक तैयार करने। 5 दीपक कैसे तैयार करोगे को सबसे अच्छा दूध दीपक तैयार करने का तरीका होता है। वह आटे के दीपक होते हैं
ना, और अगर मिट्टी के भी लेना चाहते उस उपाय में तो आप नए दीपक लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले थोड़ा सा आटा गूंथ लेना, बिल्कुल अच्छा वाला, शुद्ध वाला, और 5 आटे के दीपक आपको तैयार कर लेने। कितने? 5 आटे के दीपक जलाएं और दीपक तैयार करके उनमें आपको रखनी है। गोल बाती के भगवान शिवजी का उपाय है तो उसमें गोल बाती का ही उपयोग होगा ना। तो 5 दीपक के अंदर आपको गोल बाती रख लेनी है और उसमें शुद्ध देसी गाय का घी डाल लेना है। घृत डाल लेना है ना डाली। आपने 5 दीपक तैयार कर लिए। इन 5 दीपकों को आप रख लीजिए। इसमें एक थाली में एक छोटी सी जो भी कटोरी हो आपके पास जिसमें ये 5 दीपक बन जाएं, उसमें रख लीजिए ना। अभी आपको दीपक जलाना नहीं है। पहले उपाय समझ लीजिए, उसके बाद ही कीजिएगा ना। तो ये 7 तिथियां जब भी पड़े तो उसमें से किसी भी इन 7 तिथियों में से किसी भी तिथि पर, ये 7 तिथियों पर आपको शाम के समय प्रदोष काल में मतलब 5 दीपकों को तैयार कर लेना है और आ जाना है अपने घर के मंदिर में, जहां पर आपके घर के मंदिर में भगवान विराजित हों। आपके घर का जो मंदिर हो वहां पर आकर आपको बैठ जाना है अपनी प्लेट को लेकर, इस थाली को लेकर जिसके अंदर आपने 5 दीपक रखे हुए हैं। अब इन 5 दीपकों को आपको अपने घर के मंदिर में ही जलाना है, मतलब मंदिर के सामने या पास में बैठकर ही जलाना है, क्योंकि इस उपाय को आपको कहीं बाहर जाने की करने की जरूरत नहीं है। इस उपाय को अपने घर में ही कर सकते हैं ना। और पंडित जी ने बोला भी है कि इस उपाय को आप अपने घर में ही कर रहे हैं। ऐसे उपाय को आप अपने घर के तुलसी की क्यारी के पास भी कर सकते हैं और भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। पर बारिश की वजह से पंडित जी ने कहा है कि आप इस उपाय को अपने घर में ही करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आपको करना है, अपने घर के मंदिर में आना है और अपने घर के मंदिर में आने के बाद सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर के भगवान की पूजन कर लेना है। उनको दीपक बाती कर देना है उनके लिए। उसके बाद में आपको अपने 5 दीपक जलाना है। ठीक लाइन से रख लो या जमा कर रख लो। 5 दीपकों को आप लोग जला दो। अपनी प्लेट के अंदर ही जला दी आप लोगों ने। जलाने के बाद आप अपने वहां से इस स्थान से उठो और सीधा अपने घर के मुख्य द्वार पर काम पर आ जाओ। अपने घर के मुख्य द्वार पर जो आपका मेन गेट होगा ना, वहां पर आना जहां से आप लोग रोज अंदर बाहर आते। मुख्य द्वार मेन गेट वहां पर आना है और वहां पर आने के बाद इन 5 दीपकों से कोई आपको आरती नहीं करना है, मात्र अपने भगवान जी वाले स्थान से जलाना है। उठकर आना है, सीधे अपने मुख्य द्वार पर आ जाना है। मुख्य द्वार पर आने के बाद इन 5 दीपक को आपको अपने मुख्य द्वार की चौखट के बाहर की साइड रखना है, ना कि बिल्कुल मुख्य द्वार पर रखना है। ना जो चौखट होगी ना जो मुख्य द्वार होगा, उसके बाहर की साइड जो आपका जीना वगैरह जो बना रहता है एक मुख्य द्वार के बाद में, तो वहां पर आपको ये 5 दीपक को एक साथ जमा देना है। किस साइड रखना है? अंदर की तरफ से जवाब देखना, तो आपका जो भी सीधा हाथ पड़े उस सीधे हाथ की तरफ आपको जो है यह 5 दीपक जो है जला देना है। ठीक है, 5 दीप जब जला रहे हो मतलब रख रहे हैं, क्योंकि जला तो आपने पहले ही दिए होंगे। तो जब आप लोग यह 5 दीपक रख रहे हो तो उस समय भगवान शिव जी का आपको नाम का जाप करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। किसी भी एक मंत्र का जाप कर है और भगवान से मन ही मन अपनी प्रार्थना करना है।
दुख और समस्या अगर आपकी जो कुछ है उसके लिए प्रार्थना करना कि वह आपके घर में सुख और शांति प्रदान करे ना। तो इस प्रकार से आपको कोई 5 दीपक वहां पर लगा देने हैं। बस इतना सा ही उपाय। और अगर कोई फ्लैट में रहता है या कोई मल्टी में रहता है तो उस स्थान पर उनका जो मुख्य द्वार होगा, जो मेन गेट होगा, भले ही वह कैसा ही गेट हो, उसी जगह पर आपको इस उपाय को करना है। इस बात का ध्यान रखें, घटी है तो यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद हुआ क्या, आपने घर से सारी दुख और समस्याएं, सारी रोग और बीमारी सब कुछ दूर होगा। आपके घर में सुख शांति आएगी, तो करके जरूर देखेगा। चलिए तो हम बात करते हैं इस सावन अधिक मास के महीने में किए जाने वाले अगले विशेष उपाय के बारे में, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथाओं में यहाँ पर बताया है। तो दोस्तों, इस उपाय को करने का भी एक निश्चित दिन है और निश्चित समय है, तो वह आप लोग सबसे पहले सुन लीजिए। इस उपाय को आपको जब करना है, जब रविवार के दिन प्रदोष पड़ रही हो, रविवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ रहा हो, क्योंकि इसी जुलाई के महीने में 30 जुलाई 2023 आप अपने कैलेंडर में देख लेना, रविवार के दिन प्रदोष पड़ रही है। तो सिर्फ रविवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष व्रत के दिन ही आपको इस उपाय को करना है, जो कि सावन अधिक मास के महीने में पड़ रही है। तो इस दिन आपको करना क्या है और किसके लिए उपाय करना है, वह आप लोग सुनिए। अगर आपका पैसा कोई लेकर चला गया है और वह आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, या आपका घर में कोई व्यापार करता है, उसका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, वह घाटे में जा रहा है, वह बहुत नुकसान में जा रहा है, हर बार व्यापार शुरू करता है तो वह घाटे में चला जाता है, तो अगर आपके घर में धन की भी कोई आवक नहीं है, धन की भी बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, तो यह वाला उपाय आपको इस रविवार के दिन की प्रदोष के दिन करना है। रविवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष व्रत के दिन करना है, जो कि आपको अधिक मास के महीने में देखने को मिलने वाली है। 2 उपाय में करना क्या है वह आपने सुनी है। इस उपाय में आपको आवश्यकता होगी 3 बेलपत्र की, तो 3 बेलपत्री को लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। प्रातः काल सुबह सुबह उपाय में मात्र 3 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जो आप सामग्री लेकर जाना चाहें भगवान शिव जी के लिए, वह लेकर जा सकते हैं। तो 3 बेलपत्र या भगवान शिव जी के मंदिर लेकर पहुँचिए। पहुंचने के बाद इन 3 बेलपत्र को 3 स्थानों पर एक नियम के साथ आपको चढ़ाना है। वह आप लोग अच्छे से सुनिए समझिए। उसके बाद ही इन 3 बेलपत्र को इन 3 स्थानों पर चढ़ाई है, तो 3 बेलपत्र को आप भगवान शिव जी के मंदिर लेकर पहुँचे। सबसे पहले बेलपत्र निकालिए और इसे माता सुख समृद्धि वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए। माता अशोक जी का स्थान जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, तो वहां पर आपको पहली बेलपत्र समर्पित करनी है। उस समय यह बात ध्यान रखिएगा कि उस बेलपत्र की डंडी का मुख भगवान शिव जी की तरफ होना चाहिए, शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से पहले बेलपत्र को माता अश्वसेन जी वाले स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। दूसरे बेलपत्र नहीं निकालिए। दूसरी बेलपत्र को समर्पित करते समय आपको क्या करना है कि शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक पात्र टंगा हुआ था, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसके अंदर शिव जी के पास बेटी का स्थान होता है। जया, बिचारा, शामली, बारी, तुतली और देव, यह 5 नाम आपको ध्यान भी रखना है। जया, विचारा, शामली, बारी, दाऊद, अली और देव की 5 बेटियों के नाम का स्मरण करके इन 5 बेटियों के नाम को लेकर आपको करना है।
इस बेलपत्र को उस पात्र से छुआना जो ऊपर टंगा हुआ था, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है। 5 नाम लेकर उस पात्र से छुआकर इस बेलपत्र को आपको कहां पर चढ़ाना है? भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर। और जब आप इस बेलपत्र को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे, इस बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपको अपनी तरफ करके समर्पित करना। ठीक है, 2 बेलपत्र हो गए। अब तीसरी बेलपत्र को आप निकाल लीजिए। अब तीसरी बेलपत्र जो है, इसको आपको भगवान शिव जी पर नहीं चढ़ाना है। तीसरी बेलपत्र को मात्र आप कोई काम यहाँ पर करना है कि जो शिवलिंग का कटी भाग होता है, मतलब जहाँ पर जलाधारी के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ था, कोलंबो जो भाग होता है शिवलिंग का कटी भाग, जहाँ पर मतलब शिवलिंग रखा हुआ था जलाधारी के ऊपर, तो उस स्थान पर कहीं पर भी आपको तीसरी बेलपत्र को छुआ है, मतलब कि स्पर्श कराना है। छुआ है, मात्र चढ़ाना नहीं है, छुड़ाना है, स्पर्श कराना है। और स्पर्श कराने के बाद इस तीसरी बेलपत्र को लेकर आपको पहुंचना है किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। और बड़े वाले बेलपत्र के वृक्ष नीचे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है कि वहां पर उस बेलपत्र के वृक्ष में जो भी कंकड़ पड़ा हुआ हो, कंकड़ ना भी हो तो वहीं की मिट्टी को थोड़ा सा मतलब उठाकर एक शिवलिंग का आकार देने का और उसे शिवलिंग मान लीजिए। ठीक है, करना क्या है, उसी शिवलिंग के ऊपर या उसी कंकड़ के ऊपर जिसको अपने शिवलिंग मानस बेलपत्र के वृक्ष लीजिए, वहां पर जाकर आपको इस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखें कि उस बेलपत्र का डंडी का मुख का वह बेलपत्र के वृक्ष की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से ही यह तीसरी बेलपत्र आप यहाँ पर संवेद कर दीजिए और वहीं पर बैठकर भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। अपने व्यापार के लिए या किसी ने आपका धन लिया है तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए। आपको घर में धन की समस्या चल रही है तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए। ठीक है, इस उपाय को वही व्यक्ति करे जो कि व्यापार कर रहा है, जिससे किसी ने धन लिया वह वापस नहीं कर रहा, वही इस उपाय करेगा तो उसको और अच्छे से विशेष बल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर ये उपाय पूर्ण हो जाता है। उसकी सिर्फ रविवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष व्रत का ही है इत्यादि। तो सब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि इस अधिक मास के आखिरी दिन का उपाय है। मतलब कि जो अधिक मास चल रहा है, सावन का अधिक मास चल रहा है, सावन के अधिक मास का जो आखिरी दिन पड़ रहा है वह पड़ रहा 16 अगस्त 2030 को। इस दिन का ये उपाय इसके अलावा कभी इस उपाय को नहीं करना पड़ रहा। 16 अगस्त 2023 को सिर्फ सावन के बीच में पड़ने वाले अधिक मास के महीने का यह उपाय है। इस बात को भी आप लोग सुन लीजिए। करना क्या है, इस दिन आप लोगों को प्रातः काल सुबह सुबह एक कनेर का पुष्प लेना। कितना? एक कनेर का पुष्प। कनेर को कुछ कैसा होता है जो पीले कलर का होता है और जो आपको कहीं पर भी आसानी से मिल जाता है, जो कि कहीं पर ऐसा कोई मतलब जानवर खाती भी नहीं है। उस वृक्ष की पत्तियों को या फूल कुटी है तो उस फूल को आपको लेकर आना। पीले कलर का होता है और 2 लोटा जल अपने घर से भरकर निकलना है। एक के ऊपर एक जलपात्र रखकर रहना। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। शिव जी की चौखट पर जैसे पहुंचने के बाद आपको अपने 2 पात्र एक के ऊपर एक आप अपने घर से लेकर निकले हैं, उन एक के ऊपर एक पात्र रखे हुए हो। ऊपर वाले पात्र को अपने दूसरे हाथ में ले लेना है, उल्टे हाथ में ले लेना है। दोनों हाथ में आपके पात्र होना चाहिए।
एक एक जवाब शिव जी की चौखट पर पहुंच जाए, जैसे आपके दोनों हाथों में पात्र आ जाए। तब शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कीजिए। प्रवेश करने के बाद शिव जी के शिवलिंग के ऊपर इन दोनों पात्रों से एक धारा से एक साथ आप जल समर्पित करिए। ठीक है, कैसे करोगे? इन दोनों पात्रों को एक दूसरे के आमने सामने रखकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से जल अर्पित करना शुरू करोगे। एक धारा से जो हम जल संधि करके समाप्त करोगे, मतलब जल को पूरा भाव पर चढ़ा दोगे भगवान शिव जी के ऊपर। और जल चढ़ाने के बाद फिर आपको यह जो एक कनेर का पुष्प है, मात्र एक कनेर का पुष्प ही बहुत ज्यादा कमाल करने का है, तो एक कड़ी का पुष्प आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहे फूल का मुख अपनी तरफ करके चढ़ाना या सामने की तरफ करके चढ़ाने, जहाँ पर जलाधारी होती है उस तरफ फूल का मुख करके आप लोग चढ़ा, क्योंकि दोस्तों यह वह दिन रहेगा जब सावन वापस से शुरू हो रहा होगा। 16 अगस्त को इस अधिक मास के महीने का आखिरी दिन है और अगले दिन से सावन वापस शुरू हो जाएगा। तो यह वह दिन होता है जिस दिन भगवान शिव लुटाते हैं और 33 कोटि देवी देवता जो है इतना लुटाते हैं कि आप कभी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने से होगा क्या कि आपके घर में इतनी धन संपदा है कि जितने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और इतना धन संपदा को कभी संभाल भी नहीं पाओगे। तो यह उपाय विशेष रूप से करिएगा, आपके घर में बहुत धन संपदा आएगी। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों अगले उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको इसी सावन अधिक मास के महीने में करना है। और इस उपाय को करने का भी एक दिन है। इस सावन अधिक मास के महीने में, सिर्फ इस अधिक मास के महीने में जब भी मासिक शिवरात्रि पड़ जाए, जो महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि होती है वह पड़ जाए, उस दिन आपको इस उपाय को करना है। इसके अलावा कभी नहीं करना है। करना क्या है, इस दिन प्रातःकाल सुबह सुबह जिस व्यक्ति को रोग और बीमारी बहुत ज्यादा डायलिसिस चल रही हो, किडनी लिवर से जुड़ा हुआ कोई दिक्कत परेशानी हो, या कैंसर जैसी बड़ी से बड़ी कोई भी छोटी छोटी रोग और बीमारी चल रही हो, उस स्थान पर आप यह वाला उपाय इस अधिक मास के महीने में पड़ने वाली जो है मासिक शिवरात्रि के दिन जरूर कीजिएगा। प्रातःकाल सुबह सुबह आपको एक दूर्वा लेनी है। दूर्वा कौन सी लेनी, हरी दूर्वा नहीं लेनी है, सफेद दूर्वा लेनी है। हरी दूर्वा के बीच में ही एक सफेद दूर्वा भी लगी हुई होती है, तो आपको वह दूर्वा तोड़कर लानी है और अपने साथ में एक लोटा जल लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। ठीक है, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आपको इस दूर्वा को, सफेद दूर्वा को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाकर क्या बोलना है, कुंड के ऊपर महादेव और मोटेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। कौन से महादेव, कुंडकेश्वर महादेव और अवधूत ईश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। इस दूर्वा को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर रखते हुए उसके बाद एक लोटा जल एक धारा से भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित आपको कर देना है। किस नाम से, अवधूत ईश्वर महादेव और कुंडकेश्वर महादेव के नाम से जैसी आप जल अर्पित कर देते हैं। उसके बाद में कुल जल का भाग जलाधारी से आपको छील कर लाना है और उस दूर्वा को आपने भगवान शिव जी पर सफेद चढ़ाई है। इस दूर्वा को उठाकर अपने घर लेकर आना, ठीक है। घर आने के बाद यह जल आप छिलकर लाएं। जल का कुछ आचमन जो है उस व्यक्ति को आना जिसके लिए आपने इस उपाय को किया है, जिसको डायलिसिस हो रहा है, किडनी लिवर से जुड़ी कोई रोग समस्या, उसको कराना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि दूर्वा आप लेकर आएं।
इस दूर्वा को आपको किसी भी शुद्ध जल में गला देना है, रख देना है और उसके बाद उसी जल का बिल्कुल आधी से आधा चम्मच का भाग जो है प्रतिदिन सुबह, दोपहर, शाम को जो है आपको उस व्यक्ति को देना है जिसको रोग और समस्या चल रही है। कम से कम 1 से 1.5 महीना तक आप इस उपाय को करके देखिए, फिर उसके बाद आप चमत्कार खुद ब खुद देख लेंगे। पर करना सिर्फ अधिक मास के महीने के मासिक शिवरात्रि के दिन है। उसके बाद आप उस दूर्वा के माध्यम से उस जल को जो है आपको थोड़ा थोड़ा करके पिलाना है। आपको निरंतर ही जो यहाँ पर फल देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले और आखिरी उपाय के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको इसी अधिक मास के महीने में करना है। ठीक है, इस अधिक मास के महीने में सिर्फ 3 तिथियों पर आपको उपाय करना है। सबसे पहले प्रदोष व्रत है, दूसरा है दोस्तों मासिक शिवरात्रि और तीसरा है दोस्तों सोमवार के। इसमें जब ये 3 तिथियां पड़ जाएं तब आपको इस उपाय को करना है। और इस उपाय को जब करना, जब आपके घर में किसी को चर्म रोग हो गया हो, तो किसी को जो है यहाँ पर मतलब जो सफेद दाग जैसे हो जाते हैं वह हो गया हो, तब आपको इस उपाय को करना। या कैंसर जैसी कोई बड़ी रोग और बीमारी रही हो तो तब आपको ये उपाय करना। शरीर में कोई रोग और समस्या जब तब करना, ठीक है। इस उपाय में आपको 7 दूर्वा लेनी है। अब यहाँ पर आप दूर्वा हरी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 दूर्वा लेनी है, 5 बेलपत्र लेनी है और एक नाम ध्यान रखना है। महादेव का नाम हरा, और इन दोनों ही चीजों को लेकर आपको पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको क्या करना है, तो इस उपाय में आप लोगों को क्या करना है कि 7 दूर्वा और 5 बेलपत्री भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। सबसे पहले 7 दूर्वा को एक साथ जो है आपको जमा कर जो है भगवान शिव जी के ऊपर लकुलीश महादेव के नाम से समर्पित करना है। उसके बाद में 5 बेलपत्र एक साथ जमा कर लकुलीश महादेव के नाम से समर्पित करना है और भगवान से प्रार्थना करना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। वह रोगी व्यक्ति जिसको चर्म रोग है या जिसको कैंसर जैसी बड़ी बीमारी में खुद ही उपाय कर सकते हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा आप उसको ही इस उपाय को करवाएं। उसके बाद दोस्तों उसकी जो भी बीमारी होगी, सफेद दाग की जो भी बीमारी होगी, कैंसर जैसे रोगों का, शरीर में कोई भी रोग का, तो उसमें आपको सुधार देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक धर्मलोक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि महादेव जी का और श्री प्रदीप मिश्रा जी का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बना रहे। तो उसके बाद दोस्तों जो अगला उपाय है और जो आखिरी उपाय है वह दोस्तों यह है कि जब भी इस अधिक मास के महीने में पंचमी तिथि पड़ जाए तो निकल गई है। अब जब पंचमी तिथि पड़ जाए तो उस पंचमी तिथि पर आपको क्या करना है, प्रातःकाल सुबह सुबह थोड़ा सा शुद्ध गन्ने का रस और ताजा गन्ने का रस लेकर आना है और उसको क्या करना है, अपने घर के तुलसी के क्यारी के पास लेकर आना है। जहां पर आपको तुलसी का पौधा लगा हुआ हो वहां पर आने के बाद उस तुलसी के पात्र को आपके उल्टे हाथ में पकड़ना और सीधे हाथ में थोड़ा थोड़ा जो है आपको 7 बार गन्ने का रस लेना, अपना नाम और अपना गोत्र उगलकर उसमें चढ़ाना, ठीक है। जैसे एक बार आपने चढ़ाया नाम और गोत्र बोलकर थोड़ा सा, फिर दूसरी स्त्री के साथ बराबर कुछ है गन्ने का रस थोड़े थोड़े मात्रा में लेकर अपने सीधे हाथ चीनी में नाम को टेबल पर चढ़ाना है। इस उपाय को करने से आपके घर में इतनी धन संपदा आएगी जितनी आप संभाल नहीं पाओगे।
तो दोस्तों यह वह सारे उपाय थे, क्योंकि आपको सिर्फ अधिक मास में पड़ने वाले इन विशेष दिनों पर ही करना है, इसके अलावा और कभी नहीं करना है। हमने सारे उपाय आपको बता दिए हैं। अगर आपको कोई भी समस्या इन उपाय करने में हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों एक बार कमेंट में महादेव शिव शंकर का जयकारा जरूर लगा दे, जिससे आपके और आपके पूरे परिवार पर सदा प्रसन्नता बनी रहे। तो मिलते हैं प्रिय भक्तजनों अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।